बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी विजडम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है दैट अटैक्स अ बैक्टीरिया, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड। इनमें से कौन सा बर्ड जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी उड़ता नहीं है, तो इसका आंसर है ईमू, EMU। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्सीजन कैरियर। इनमें से कौन सी चीज़ ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो इसका आंसर है RBC, यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाइट ट्रैवल्स इन। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स में ट्रैवल करती है, यानी लाइट वेव्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स विच ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। यानी ओजोन लेयर किन रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से रोकता है, तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ब्लड कंसिस्ट ऑफ। यानी ब्लड जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, तो इसका आंसर है 60% प्लाज्मा एंड 40% कार्पस्कल्स, यानी 40% में RBCs और WBCs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो दी। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर है इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो दी ब्रेन, यानी दिमाग के थोड़ा नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C काजेज। विटामिन C की कमी की वजह से क्या होता है, तो इसका आंसर है स्कर्वी, यानी विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोफोबिया इज़ रिलेटेड टू रेबीज़। हाइड्रोफोबिया किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है रेबीज़। रेबीज़ एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़, इनमें से कौन सी कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। कंटेजियस डिजीज़ का मतलब है वो डिजीज़ जो ज़्यादा फैलती हो, ठीक है, तो इसमें कंटेजियस डिजीज़ जो है वो हिस्टेरिया नहीं है, ठीक है, बाकी सारी कंटेजियस डिजीज़ है सवाए हिस्टेरिया के। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमिडिटी द एयर इज़ मैक्सिमम इन। यानी हवा में जो नमी है वो मैक्सिमम होती है मानसून के सीज़न में, यानी ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ मैक्सिमम इन मानसून। क्वेश्चन नंबर 12, गोइटर इज़ एसोसिएटेड विथ। गोइटर एक डिजीज़ का नाम है जो कि थायराइड ग्लैंड के साथ एसोसिएट है, यानी थायराइड ग्लैंड की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको गोइटर कहते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड सूज जाता है इस डिजीज़ में। क्वेश्चन नंबर 13, द रेड स्पॉट ऑन जुपिटर इज़। जुपिटर के ऊपर जो रेड स्पॉट है वो क्या होता है, तो इसका आंसर है परमानेंट स्टॉर्म। ये एक परमानेंट स्टॉर्म होता है जो कि जिसको रेड स्पॉट कहा जाता है, यानी रेड स्पॉट की तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 14, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो किस चीज़ से मेजर होता है, तो इसका आंसर है बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी ज़मीन जो है वो सूरज के अराउंड घूमती है, ये थ्योरी किसने दी थी, तो इसका आंसर है कोपरनिकस, यानी कोपरनिकस ने ये थ्योरी दी थी कि ज़मीन जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है या घूमती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम बॉक्साइट। यानी इनमें से कौन सा मेटल जो है वो बॉक्साइट में से एक्सट्रैक्ट होता है या सेपरेट होता है, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम को बॉक्साइट में से सेपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट मेटल। इनमें से कौन सा मेटल हैवीएस्ट है, तो इसका आंसर है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो हैवीएस्ट मेटल है। क्वेश्चन नंबर 18, सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सोनार जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, द टीथ यूज्ड बाय मैन फॉर बाइटिंग इज़। इंसान जो बाइटिंग के लिए दांत इस्तेमाल करते हैं उनको इंसिजर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू हेमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है किसकी हेल्प से, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर होती है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है।
Question number 21. When water is heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the volume of water first decreases then increases. यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर को हीट किया जाता है तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है पहले डिक्रीज़ होता है. आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा. Question number 22. Which of the following is the brightest planet of our solar system? यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो इसका आंसर है वीनस. यानी वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. Question number 23. Sound travels with different speeds in different media. In what order does the velocity of sound increase in these media? यानी साउंड की जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है. ठीक है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में साउंड की स्पीड बतानी है. यानी एयर में सबसे कम होती है साउंड की स्पीड, वाटर में थोड़ी ज़्यादा होती है और आयरन में उससे भी ज़्यादा होती है. क्वेश्चन नंबर 24. क्रॉप रोटेशन रिफर्स टू. क्रॉप रोटेशन का मतलब है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन. मतलब एक ही ज़मीन पे मुख्तलिफ फसल जो हैं वो ग्रो किए जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ज़मीन पे एक पहले 6 महीनों में एक फसल किया गया है तो 6 महीनों के बाद उसी ज़मीन पे फिर दूसरा फसल उगाया जाए तो इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है. Question number 25. When the earth reaches its perihelion, then it is nearest to the sun. यानी अर्थ जब अपने पेरीहीलियन पे पहुंचती है तो ये सन के बिल्कुल नज़दीक होती है. Question number 26. The gas first enters into the blood and then leaves it by the process of. यानी गैस जब पहले ब्लड के अंदर इंटर होती है और उसके बाद वहाँ से जब लीव करती है तो किस प्रोसेस के ज़रिए लीव करती है? डिफ्यूजन के ज़रिए. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट हैपन्स व्हेन कैम्फोर इज़ केप्ट ओपन. जब कैम्फोर को ओपन रखा जाए तो वो क्या होता है? इट सब्लाइम्स. यानी वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 28. नॉन स्टिक किचन वेयर इज़ कोटेड विथ. किचन वेयर का मतलब है जो बर्तन किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है? तो इसका आंसर है टेफ्लॉन. यानी नॉन स्टिक किचन वेयर इज़ कोटेड विथ टेफ्लॉन. क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following are the primary elements required by the plants to complete their growth. यानी प्लांट्स को अपनी ग्रोथ को पूरा करने के लिए किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम. क्वेश्चन नंबर 30. लंग्स आर सिचुएटेड इन. लंग्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो इसका आंसर है थोरेसिक कैविटी. जो एब्डोमेन की कैविटी होती है उसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है और लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में होते हैं. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मज़ीद MCQs के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.